यह तो अत्यंतरम से देता है क्रांति का दिन है द्वारा दिनांक 1/12 को क्या तो 8:25 पर नहर में हुआ। कहते हैं हमारा ब्राह्मण शरीर है और विवाह हो गया है, लेकिन जनेऊ धारण नहीं किया। विवाह हो गया है परंतु जनेऊ धारण नहीं किया है, तो क्या इस समय में हम जो पूजा अर्चना भगवान की करते हैं वो व्यर्थ तो नहीं जाती? नहीं, पूजा अर्चना भजन तो व्यर्थ नहीं जाता, परंतु जनेऊ अब भी ले लेनी चाहिए। एक तो अवस्था अधिक हो जाने से और एक विवाह हो जाने से 2 प्रायश्चित है। अगर पिता की नहीं थी जनेऊ तो 3 प्रायश्चित है। प्रायश्चित करके जनेऊ ले लेनी चाहिए। एक कहते हैं जिसके भाग्य में भगवान का नाम लेना लिखा ही नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? नाम लेना लिखा हुआ नहीं होता, ये नया पुरुषार्थ होता है। भजन सुमन करना, अच्छा काम करना, अपना कल्याण करना, ये लिखा हुआ नहीं होता। बिल्कुल सदा की याद रख लो। लिखा हुई तो घटना होती है, जो दुखदायी सुखदायी घटना आती है वो तो लिखी हुई होती है, और करना ये लिखा हुआ नहीं होता। ये तो उद्योग है, नया पुरुषार्थ है। ऐसा है ही नहीं कोई जिसे भगवान का नाम नहीं लिखा है। आज लिख लो, लिखा हुआ हो जाएगा। आज लिखो तब से खुला है, रात दिन जब नाम लो तब लिखा हो जाएगा। बिल्कुल पुरुषार्थ और ये प्रारब्ध 2 चीजें अलग अलग है। थोड़ा समय लगे कहने में। पूछा भी है पुरुषार्थ और भाग्य क्या है, पूछा है किसी ने? इनमें दोनों में प्रबल कौन है? ये तो मैं उत्तर दिया था। दिया था। हाँ। प्रबल और निर्बल तो तब हो जब दोनों की लड़ाई हो। एक जगह दोनों आवे, एक जगह है ही नहीं, जगह अलग अलग है। पुरुषार्थ तो नया काम करने में है, प्रारब्ध पुराना कर्म का फल मिलने में है। प्रारब्ध का केवल फल मिलता है, काम कराता नहीं। प्रारब्ध काम करना नया पुरुषार्थ है। तो भजन स्मरण करना, अपना जीव कल्याण करना, ये तो खास उसके लिए मानव शरीर मिला है। ये है ही नहीं बिल्कुल। अगर हो तो शंका करो बढ़िया कस के, तो मेरे को जबान बंद कर दो, ऐसा बोलो। बोलो, कोई बोलो। ये लिखी हुई बात है ही नहीं। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, इस बात तो कोई भाई बोले अच्छी तरह से। पूजा बहुत बड़ा। अब इस पर बता दीजिए, इसमें बहुत से सलट जाएंगे इसमें। अच्छा, थोड़ा सा लोगों भी थोड़े मैं कहता हूँ, पर शंका हो तो फिर कर देना, फिर बता देंगे। देखना हो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखो, उसमें काफी विस्तार लिखा है। प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है, भाग्य क्या है, नया उद्योग क्या है, सब लिखा हुआ है। अध्याय 18 श्लोक 12। अनिष्टम इष्टम मिष्टम से त्रिविधं कर्मण फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेति अनुत संन्यास नाम कुचित। ये श्लोक है 12वें अध्याय का 18वां। इसके ऊपर खूब देखा है। अब थोड़ा विवेचन कर देता हूँ। मनुष्य काम करता है तो किसी इच्छा को लेकर करता है। कुछ मन में चाहना है, वहां जाना है तो चलो भाई, ये लेना तो ये करो। कुछ इच्छा होती थी। इच्छा 4 तरह की होती है। इच्छा 4 तरह की होती है। एक अपने कल्याण की इच्छा होती है, एक दान पुण्य धर्म व्रत उपवास तीर्थ आदि करने की होती है, एक पैसा कमाने की होती है, एक सुख भोग की होती है। 4 है। मान बढ़ाई शब्द स्पर्श रूप सुगंध आदि ये सब विषय के भोगों की है। ये भोग की इच्छा
और संग्रह की इच्छा, धर्म की इच्छा और कल्याण की इच्छा, ये 4 इच्छाएं होती है। सब जितनी दुनिया मात्र की इच्छा चारों के अंतर्गत आ जाती है, बाहर नहीं रहती कोई भी। खूब विचार लेना। इन दोनों चारों में जो भजन स्मरण करना, मानो भजन स्मरण करना और धर्म का अनुष्ठान करना, भगवत प्राप्ति करना और धर्म का अनुष्ठान, इन दोनों में पुरुषार्थ प्रधान है। इच्छा तो है 4 और हमारे पास उद्योग है 2। एक तो पुरुषार्थ उद्योग करे, एक प्रार्थ। उपाय 2 है। चीज 4 चाहिए, उपाय 2 है। तो पुरुषार्थ मानो भजन स्मरण करने में, धर्म का अनुष्ठान करने में उद्योग मुख्य है वार का, और धर्म की प्राप्ति, धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में प्रार्थ मुख्य। वो प्रार्थ मुख्य है, उद्योग प्रार्थ मुख्य है। तो प्रार्थ है वो केवल भोग के लिए है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति बढ़ जाएगी इसमें। उसमें भी परिस्थिति प्राप्ति का काम है, दुखी सुखी करना प्राप्ति का काम नहीं है। दुखी सुखी करना है मूर्खता का काम। मूर्खता दूर हो जाए दुखी सुखी नहीं होगा, भले परिस्थिति विकट से विकट आ जाए कोई नहीं होगा। तो भजन स्मरण करना आदि गए तो 4 बात हुई ना। अब 4 बात ही 2 जाए उल्टी हो जाएगी। मानो जैसे भजन स्मरण करना और पाप अन्याय करके नरकों में जाना, ये 1-2 हो गया। ये मानो अच्छा करो चाहे बुरा करो, ये करने में आ गया। ऐसे धर्म करो चाहे पाप करो, ये 2 हो गया। ये एक धर्म करना, एक पाप करना, एक भजन स्मरण करना और एक पतन की तरफ जाना, 2-4 हो गई है। ऐसे वो 4 है। चाहे धनवत्ता हो जाए चाहे निर्धनता आ जाए, चाहे भोग मिले चाहे दरिद्रता आ जाए, ये 8 हो गया। आगे नहीं ख्याल है ना। तो प्रारब्ध इसमें नहीं है, भजन स्मरण करने में पुरुषार्थ है, नया उद्योग है। अभी ये प्रारब्ध की बात है ही नहीं, किंचित मात्र की। थोड़ी किसी अंश में होती है, वो जल्दी हरेक समझता नहीं, वो तो है ही नहीं। और भोग मिलना और धनादि मिलना, इसमें प्रारब्ध की मुख्यता है। और प्रारब्ध की मुख्यता है, साथ संचित का हाथ है। इसमें पुरुषार्थ की मुख्यता है और पूर्व के प्रारब्ध का कुछ हाथ है। ये थोड़ी सी बात है, नहीं छेड़े हम क्या करें, ज्यादा विस्तार हो जाएगा। पद के ही पुरजाया पड़ा है, इस बात से क्या कहें। कभी स्वतंत्रता से कहें तो कहें, कभी स्वतंत्रता ज्यादा समय मिलता नहीं, पाठ हो रहा है, इतना काफी है। और कहें, और कहेगा महाराज जी, ये कई बहुत टल जाएगी ऐसी फालतू गणेश 2 है कि तो एक कहानी सुना दें। विवेचन करने में आदमी को याद नहीं रहता, कहानी याद रह जाती है। एक अच्छे वैद्य थे, उनके पास 2 रोगी गया है। उसने कहा महाराज हमारे आंखों में बहुत पीड़ा हो रही है, वो दवाई बताओ। और पेट में पीड़ा हो रही है, पेट और आंख 2 की दवा, 2 रोग थे उन गया। वो उसके देखी नाड़ी देखी, लेटा दिया, पेट देखा, बताया ठीक तरह से। इतना दूर आया कि महाराज मेरे बहुत पीड़ा हो रही है। अरे क्या है, आंख में और पेट में। भाई क्या हुआ कि एक बीमारी पैदा होगी, ऐसा बीमारी होगी मेरे को। अच्छा दवाई दो, उन्होंने पुर्जा लिख दिया कि भैया अमुक होते हैं, इसको दे दो। पुड़िया दे दी और कह दिया कि ये जो पेट में लेना गया है, ये चूर्ण है, जो कूट उकाली है, जल में डाल देना, ओटा करके और छान करके पानी पी लेना। और ये दिया है अंजन, ये आंख में आंच लेना, सोते दफे थोड़ा आंच कर आंच ऐसा करना, गर्म गर्म पानी निकल जाएगा, फिर सो जाना चुपचाप, ठीक हो जाएगा। विधि बता दी और पूजा दे दी। उस जा करके एक ने तो ठीक किया ऐसे ही। अब जैसे पूजा दी आंख वाली आंख में, पेट में, उसने विधि तो वही करी, पूजा बदल दी। आंख वाली पूजा नाम दी
पानी में, रोटा को पी गया और जो पेट में लेने थी वो चूर्ण थोड़ा डाल दिया आंख में। अब रात में वो ठंडी आंख है, आंख में ठंडी दवाई में थी, वह वायु कर गई पेट में, तो पेट की पीड़ा बढ़ गई। आंख में कचरा डाल दिया, उसमें आंख में पीड़ा बढ़ गई, दोनों पीड़ा बढ़ गई। अब रात्रि को देना है गाली कि तेरा बाप तो अपनी मौत से मरा, मैं तो मारा नहीं। ये कौन सा दिन का बदला लिया तेने, मेरी पीड़ बढ़ाई क्यों दी? ना देता था मैं दवाई नहीं देता, उल्टी तेने पीड़ बढ़ाई क्यों दी? सुबह हो तो जल्दी पहुंचे, वो दवाखाना खुला था जिसमें पहले बैठ जाए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने किया सो हुआ, क्या हुआ? मेरे पीड़ बढ़ गई, आँख की भी बढ़ गई, पेट की भी बढ़ गई। तो भाई बड़े जैसी बात नहीं है, किसी किसी प्रकृति के जल्दी दवाई लागू हो जाए, देरी हो जाए तो देरी क्या हो गया, बहुत बढ़ गई, पेट में इतना दर्द हुआ, नींद नहीं आई, ऐसी आँख में दर्द हुआ, दोनों बड़ा भारी दर्द हुआ। बैठ गए, देखा क्या हुआ, इतने बहुत ऊंचा आया, तुम्हारे कैसे हैं? हमारे ठीक है, मगर हमारे पेट में एक दस्त लगी, पेट ठीक हो गया और पेट की गर्म शांत, आंख भी शांत, ठीक है, बहुत ठीक। देखो ये पैसे वाला आदमी, इन पैसे वालों को तो बढ़िया दिया और मेरे को ऐसा दिया, मेरे दोनों पैसे बढ़ गई। जी ने कहा बढ़ी कैसे गई, बढ़ी कैसे? पूछा कैसी कैसी पुड़िया थी, कैसा था रंग, कैसा था? तो बस चूर्ण गया, वो पटका, एक तो पुड़िया एक थी गई, दूसरी तो पी गया। पत्थर अकर का पहाड़ और तो आज वह आंख में जाने वाली को पेट में पी गया और पेट में जाने वाली आंख में ले गई। अब पीड़ तो बढ़ेगी, मर गई, जीता रह गया, इससे अच्छी बात है। वायु करने वाली चीज पेट में बढ़ गया, पेट में पहले ही वाली फिर बढ़ गई, आंख में कचरा डाल दिया और बड़ी खराब गई, बाहर जाए बात करता है, दोष मेरे को देता है, करता है पूरी तो उल्टी कर दी, पेट की तो आंख में, आंख पेट में। ये तो है कहानी। जितने हम लोग हैं भाई बहन, जितने हैं, इनके दो दो बीमारी है। एक बीमारी तो है पेट की, मानो खाने पीने के लिए तैयार है, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, खाने पीने की, पेट की बीमारी एक तो। एक बीमारी है आंख की। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में, जो छाया जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया में, किसने रची है यह माया। ये आंख की बीमारी। कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कैसे कहाँ जाना है, कौन मालिक है, क्या है, ये आंख की बीमारी। दिखता नहीं कुछ भी, आंख की बीमारी। और पेट की रोज ना भूख लगे, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, जल चाहिए, दवाई चाहिए, मकान चाहिए, ये चीज चाहिए, ये है पेट की बीमारी। अब पेट की बीमारी है, उसके लिए तो दे दिया भाई तुम प्रारब्ध रखो, प्रारब्ध के अनुसार तो तुम्हारा निर्वाह होगा। और आंख की बीमारी के लिए उद्योग करो, तो जो आंख की बीमारी के लिए उद्योग करते हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कल्याण कैसे होता है, बंधन कैसे होता है, इसमें जो उद्योग करते हैं उनकी आंख ठीक हो जाती है, पता लगने लग जाता है ऐसे भी वही ये बात है। और पेट की बीमारी प्रारब्ध के अनुसार सबको मिलता है। बंदे जाओ गुजरात, कर्म सावड़ी साथ की साथ, ये साथ रहेगी, जैसा जैसा भोगे वैसा कर्म करे, भोगना पड़ेगा। तो कर्मों का अनुसार भोग होता है। ये उल्टी सुल्टी लड़ेगा, उल्टी क्या लिया, उद्योग सब लगा दिया, सबका सब ही आंख के लिए, पेट के लिए। अरे उद्योग आंख के लिए करना था, उद्योग रात दिन भागती, क्या करे महाराज, पेट नहीं मरता है, रात दिन करे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करे, पेट नहीं भरता है। अरे ये क्या करता है उद्योग, ये उद्योग रूपी पुड़िया तो लेनी थी आंख के लिए, क्या हूँ मैं, कौन हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके लिए वो तो लगा दी सबकी सब पेट में। और प्रारब्ध की है, जो भजन तो लिखे नहीं है साहब, भजन क्या करे, मन से लिखा नहीं है,
भगवान का भजन तो लिखा नहीं, हमारे पाप ही लिखा हुआ है, पर नहीं होता है। ये तो भैया प्रारब्ध की पुड़िया तो ले ली आंख में, और आंख वाली पुड़िया ले ली पेट में, उसकी ये बीमारी बढ़ गई दोनों, अंधेरा भी ज्यादा बढ़ गया और दुख भी ज्यादा बढ़ गया। और कहते हैं वैद्य जी ने ऐसा करे, वैद्य जी क्या करे, वैद्य जी ने ठीक दवाई दी नहीं, उद्योग रूपी पुड़िया तो ले आंख के लिए और प्रारब्ध के लिखो पेट के लिए, ये दोनों अलग अलग है। तो प्रारब्ध की प्रधानता पेट के लिए हुई और उद्योग की प्रधानता तत्व ज्ञान मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्या लिखा ही नहीं है भजन के, भजन लिखा हुआ है तो लिखा लो अभी 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 राम 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 लिखा गया, हमारा लिखा गया अभी अभी दफ्तर तैयार, रात में दिन में सुबह शाम कभी लिखा हो, सब लिखा हुआ, ये बात है। एक तरफ आप कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हाँ जी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संसार असत है, इससे संबंध विच्छेद करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान देकर सुनना, प्रश्न ये है, एक तो कहते हो माँ बाप की सेवा करो, और एक क्या कहते हैं संसार असत है, संसार असत है, नाशवान है, क्षण भंगुर त्याग करो, इसका संबंध विच्छेद करो, संबंध विच्छेद करो। तो संबंध विच्छेद करे, सेवा करे माँ बाप की सेवा करें तो माँ संबंध विच्छेद कैसा होगा, संबंध विच्छेद तो सेवा कैसे होगी, ये प्रश्न है। सुन लिया, अब उत्तर सुनो। सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, ये असली उत्तर है। फिर कहते जोर से सब सुन लो भाई बहन, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, सेवा लेने से संबंध विच्छेद नहीं होता है, संबंध अधिक जुड़ता है, और सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है। वो कैसे? एक आदमी बीमार है, वो 17-18 वर्षों का था तो बीमार पड़ा, 25 वर्ष का हुआ तब तक बीमार रहा, पूछने की कोई उम्मीद नहीं, सब वैद्य डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, 25 वर्षों का बेटा मर गया। तो 25 वर्ष का जवान मर जाएगा, उस दुख होता है कि नहीं, परंतु उसका दुख होगा क्या? 15, 16, 17 वर्षों में अवस्था में बीमार था, 25 वर्ष तक बीमार रहा, वैद्य डॉक्टर सबने कह दिया कि ये बचेगा ही नहीं, वो मर जाता, उस दुख होता है क्या? 25 वर्ष का जवान मरा है, दुख होता है? नहीं होता। और 60-70 वर्ष का हो गया, परंतु काम करता है, सब काम करता है, घर का सबका संभाल ठीक तरह करता है, सबको शासन रखता है, ऐसा मर जाए तो उसका दुख होता है। तो कारण क्या है? 25 वर्ष का हो गया, परंतु 16-17 वर्ष की अवस्था से लेकर 10 वर्ष तक सेवा ही सेवा ली। सेवा लेने से क्या हुआ कि उनका कर्जा उतर गया, सेवा करने से कर्जा उतर गया, कर्जा उतरने से चिंता नहीं होती। तुमने कर्जा तो लिया है, मर जाओ तो चिंता होगी। तो सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है। 25 वर्ष का जब सेवा करी, इस बार संबंध विच्छेद हो गया, और सेवा लेते ही रहो, सेवा की आशा है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांता सुखम सुस्ताव पिंगला। तो आशा है, वो सेवा लेने की इच्छा है, इनसे सब बंधन होते हैं, और सेवा करने से बंधन छूट जाता है। 25 वर्ष का जवान मरा, दुख नहीं होता, कारण की सेवा करके उसका बदला सब उतार दिया, उसका कर्जा रहा नहीं, इस बात चिंता नहीं हुई। कर्जा हो गया, उसकी चिंता हुई। एक तो कर्जा लिया है और एक लेने की आशा है, तो वैसे कर्जा तो लिया नहीं और आशा रही नहीं, मरेगा ही है, तो फिर उनको सेवा करते करते संबंध विच्छेद हो जाता है। तो सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, मोह टूटता है। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। शंका हो बोलो इसमें, आओ कष्ट करो अच्छी तरह से, सिद्धांत एकदम दोनों बात एक है। सेवा करो, संबंध विच्छेद होगा सेवा से। माँ बाप की सेवा करो, लो मत, सेवा लो मत उनसे, उनकी सेवा लो मत, सेवा करो उनको, संबंध विच्छेद हो जाएगा। बुद्धि में और विवेक में क्या अंतर है? बुद्धि के बीच में विवेक प्रकट होता है। जैसे आंख में है, ये आंख डोला एक तो है, एक आंख देख नहीं सकती,
देखने की शक्ति की तरह विवेक है, आंख की तरह बुद्धि है। जैसे लट्टू में प्रकाश आता है ना, तो बिजली चीज तो और है, लट्टू में प्रकाश आता है, ऐसे बुद्धि में विवेक आता है। विवेक शक्ति अनादि है, पहले भी मैंने कहा, फिर भी कहता हूँ, अनादि शक्ति है, वो बुद्धि में प्रकट होती है। आत्मा सब जगह व्यापक है, फिर बुद्धि में क्यों प्रकट होता है? और घाम सब जगह है, प्रकाश में पलका क्यों पड़ता है? काश करो सामने, आंख मिल काश दे जाता, आंख मिल जाए आपकी, इतना जोर से आता हो, काश में क्यों ना, ठीकरे में क्यों नहीं आता? क्या भगवान का सूर्य भगवान बैर भी ठीकरी के साथ, उसमें वो तेज है खेलने की, ऐसे बुद्धि में तेज है जो वो चेतन ले लेती है, वेग को पकड़ लेती है, इस बात से आता है। अब पग में टांग में क्यों आता है? बुद्धि में विवेक आता, टांग में क्यों नहीं आता? कई बार ये कहा, बुद्धि विवेक है तो बुद्धि में आएगा, पैर में कैसे आ जाएगा? कहते हैं आपकी शिक्षा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। हाँ। फिर आप अपने चरण स्पर्श का क्यों निषेध करते हैं? तो मैं चरण स्पर्श कराऊंगा तो मेरे चरण स्पर्श की आपको बात लगेगी नहीं, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आपके मन चरण करने की पैदा होगी, मन में आपके पैदा होगी, वो कल्याण करेगा, चरणों में थोड़ी कल्याण पड़ा है। वो न कराने से पैदा होगी, कराने से कहते हैं पग पूजा बाबा जी तो कुछ नहीं है, और दुर्भाव पैदा होगा। हम कैसे करो? देखो, त्याग तो हम दूसरे का देखना चाहते हैं, पर राग और भोग दूसरे का नहीं देखना चाहते हैं। हम चरण पूजा में सबसे सेवा करवावे, इसी तरह से तो लोग करेंगे बाबा जी त्याग नहीं है बाबा जी में, तो बाबा जी की बात मानोगे ही नहीं। इन बार डरा बाबा मेरी थोड़ी बात तो मान लो, इस बार डरा तो पूजाने से क्या करा, लाचारी है। बात तो सुनो, बहुत बातें हैं, इस बात थोड़ी वो है नहीं, घंटा घंटा व्याख्यान देव जी की बातें हैं। एक प्रश्न पूछा है, हाँ। किसी का इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, हाँ। लेकिन नाम वो राम का लेता है, हाँ। ध्यान में शंकर भगवान आते हैं, अच्छा, तो अपने इष्ट का तो ध्यान रहा नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ध्यान में शंकर कहते हैं, बिना इष्ट कैसे आता है कूद करके? इष्ट तो है कृष्ण भगवान। हाँ, तो कृष्ण है इष्ट भगवान, कभी शंकर भगवान आ गए, और करी आ जाओ, अच्छी बात में आगे ज्यादा करना चाहिए। जब कृष्ण भगवान का इष्ट है, कृष्ण भगवान ध्यान करता है और शंकर रूप आवे से बहुत खुश होना चाहिए, वाह वाह वाह, आज तो भगवान शंकर रूप से पधार गए, अपनी मर्जी से पधारे हैं। मैं तो कृष्ण भगवान ध्यान करता हूँ, कृष्ण कहते मैं तो शंकर रूप से आऊंगा, वाह वाह वाह, बहुत खुश हो जाओ, ध्यान करो उसका, और नाम राम जी का लो, कृष्ण भगवान की सेवा करो। कृष्ण भगवान ने पुराना नाम तो राम जी है, नया नाम कृष्ण भगवान है। त्रेता युग में तो भगवान राम जी थे, अभी आ गए कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान अवतार हो गया। तो दो नाम का एक रही है, वो पुराना नाम है, ये नया नाम है, खूब लो नाम। एक कल आपने माताओं बहनों के पवित्रता में बताया कि उनको अपनी अपवित्र अवस्था में अलग रहना चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं कि पति पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हों, उस समय में यदि अलग रहेगी तो फिर पति को खाना बनाना पड़ेगा। तो बनाना ही चाहिए, पुरुष को खाना सीखना ही चाहिए। हम तो शादी में महंगे मिलते हैं, हमारे रसोई बनाना आता है हमारे को। हम पढ़ते थे, रसोई बनाते खाते, माँ थोड़ी बैठी थी वहाँ। इस बात रसोई बनाना सीखना चाहिए पुरुषों को। हम तो खुद रसोई बना सकते हैं, बनाई हुई है, पुरुषों को सीखनी चाहिए रसोई। पराधीन है, पराधीन सुपने में सुपना है, रोटी बनाकर नहीं खा सकते, बाल बच्चों को रोटी नहीं दे सकते, क्या पुरुष हो आप? क्या धन के अभाव में भी गया श्राद्ध और पितर कर्म बिल्कुल किया जा सकता है, गया श्राद्ध कर दो। गया श्राद्ध के लिए तो इतनी बात बताई है, गया जी नहीं करो श्राद्ध करने में कि श्राद्ध का पक्ष आ जाए और घर में नहीं है, भोजन नहीं मिला, भूखा है, तो कहते हैं घास तोड़ करके, गऊ का हिस्सा घास तोड़ करके
और ये ऊपर को हाथ करके कहना, हे पितृदेव, आपके लिए ये गाय को घास देता हूँ, अन्न तो मेरे को मिला नहीं है, करूँ कहाँ से, पंड कहाँ से लाऊं, ऐसे गाय को घास दे दो, पंड पूरा हो जाएगा। इसमें खर्चे की जरूरत है ही नहीं। खर्चे की जरूरत तो आप लुगाइयों छोरियों के लिए लाखों रुपया खर्च करते हो, और पिंड देने वाले पैसा नहीं पास में। ये कोई ईमानदारी है? पैसे की जरूरत, धर्म पालने के पैसे की जरूरत नहीं, समय की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, केवल नियत आपकी होनी चाहिए। उपाय पूछो, बता देंगे, बहुत अच्छा बता रहे। बोले इससे सस्ता क्या चाहते हो? और पितरों को तो हाथ जोड़ करके साफ लिखा है, ऐसे खाक दिखा दे अपनी, कितना हाथ जोड़े ऊपर को, ऐसा ऐसे हाथ जोड़ रहे और पढ़ दंडोत कर रहे, पितर राजी हो जाएंगे। अगर पानी दे दो, जैसे बेवजी पानी दे दो, क्रोध बहुत आता है, क्रोध नहीं आवे इसके लिए क्या करना चाहिए? इस बात से कामना का चाह करो, मन में चाह ना होती है, उसके बाद लगने क्रोध आता है। एक अपने को मान रहे तो मैं बड़ा हूँ, मेरी बात नहीं माने, मेरी नहीं माने, ये क्रोध तो अभिमान से आता है और स्वार्थ से आता है। स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान मत करो, क्रोध नहीं आवेगा। क्रोध को समान को तो रखे, स्वार्थ की बात रखे, अभिमान अपना रखे, क्रोध नहीं आवे, कैसे नहीं होगा? ये तो क्रोध तो जन्मेगा। इसको मतलब अभिमान रखो तो स्वार्थ का त्याग कर दो, क्रोध नहीं आएगा। आ जाए तो मेरा कान पकड़ लेना है करके कि तू कहता था नहीं, कैसा होगा ही नहीं, कभी क्रोध आवे ही नहीं उसको। स्वार्थ नहीं है, अभिमान नहीं, क्रोध कैसा आएगा? क्या कभी हमारे भाग्य में लिखा हुआ बदला भी जा सकता है? बदला जा सकता है। किस उपाय से? भगवान के भजन करने से मुक्ति हो जाए, करने पर सब शुभ सब शुभाशुभ फल ही से कर्म बंध नहीं। संन्यास योग्यता तो हम लोग तो मांग के परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब पाप कर्म, सब पाप और पुण्य सब खत्म हो जाए और मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। और प्राप्त जैसे सकाम से होता है, पुत्र नहीं है तो पुत्रेष्टि करो, धन नहीं तो धनेष्टि करो, यज्ञ करो, उसके नया बदल हो जाता है। कलम चढ़ जाती है कि नहीं? वृक्ष पर कलम चढ़ जाती है, आम के फल लग जाए, बेर लग जाए, कलम चढ़ लग जाए, प्रारब्ध में कलम लग जाती है और नया फल हो जाता है। कहते हैं भजन ध्यान में मन लगाने के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए मन से, और नाम ले और मन से ही गिनो, राम 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 7 बार हो जाए। मन से गिनती रखो, मन से ही नाम लो, बोलो मत, अंगुलियां से और माला से नहीं। एक माला फेर लो, 108 नाम ले लो, देखो आप मन लगता है नहीं लगता है। नहीं लगे तो माला नहीं हो, नहीं लगे तो माला नहीं होगी, माला लगे तो लग जाएगा जरूर। सीधा सरल उपाय है, मन से राम राम करो, गिनो, मन से तो गिनो, मन से ही नाम लो, माला फेर बात नहीं। करके देखो, आज ऐसा देख सुन लो, और आज करके एक माला पूरी करो, 20 में जावे नहीं मन कहीं, एक छूटे नहीं, मन जावे तो जाओ, मन संख्या छूटे नहीं मन की। याद रख, एक माला फेर आओ कल, क्यों माला नहीं लगा, ठीक तरह ईमानदारी से फेरना, जरूर लग जाएगा। उपाय तो बना ही है। एक जगह पूछा उपाय, मत का पूछो तो संत ने कहा कि तुमने ये हमारे से पूछा, दूसरों से पूछा था, कि दूसरों से पूछा था क्या उपाय बताया, कुछ याद नहीं है, तो ये फजीत हमारी होगी। हम बताए कि तुम याद नहीं रखते, काम में क्या लाओगे, बात बताते, बात बनाते, मन लगे तो उपाय बताओ, करने को हो तैयार। उपाय तो ऐसा रामबाण उपाय जो लगेगा जैसा बताओ, और करने को तैयार हो जाता हो तो बात पूछ ली बस, तमाशा करते हैं। कहते हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, परंतु देखा जाए मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, परिवार नियोजन कराने पर भी काबू में नहीं आ रही, फिर दुर्लभ कैसे? तो खूब मिलता है। मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, 40-50 करोड़ हिंदू कम हुए हैं दसबंदी करने के कारण से, और मुसलमान एक के कितना बताया 60 लड़का लड़की है, और
3 ब्याह किए, चौथा ब्याह फिर करने को तैयार है। बोलो काबू में नहीं आ रहा है, कैसी बात करे। इतनी ही बात है बड़ी भारी कि अन्न कहाँ से खाएंगे। मन अन्न तो उतना ही है, आदमी ज्यादा हुए थोड़ा पांति आएगा। अन्न भी पैदा होता है, मनुष्य भी पैदा होते हैं। आजकल पैदा क्यों कम होता है कि पशुओं को खाओ, अंडा भी खाओ, तो पशुओं को तो आप खा जाओ, पशुओं घास की जरूरत नहीं और तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को खा जाओ, इस बात अकाल पड़ेगा। बहुत अनाज पैदा होगा, ऐसे मत करो आप महाराज। ये बातें 56 जैसा काल पड़ा, उसमें 10-12 वर्ष 12 शेर का गेहूं मिलता था। हमने सुना है कि हमारा जन्म में पसे होगा, ऐसी बात सुनी। और आज इतना प्रयोजन करते हैं, धान क्या भाव है, गेहूं क्या भाव है, बाजरा क्या भाव है, बताओ। प्रयोजन नियोजन करने के बाद बात कर रही है, ये कहा पड़ा। कोई बताओ, बूढ़ा आदमी बताओ कि ये नियोजन नहीं करने से पहले इतना महंगा कभी अनाज हुआ है क्या? बताओ बूढ़े आदमी, बोल जाओ, खड़े हो जाओ। परिवार नियोजन करने से ही हुआ है। क्यों प्रयोजन घटाते हो? भगवान के अन्न की जरूरत क्या है? तुम तो घटाते हो, सूर्य चलाते हो, अब अन्न की जरूरत नहीं है। बोलो सच्ची है झूठी बात? बूढ़े को पूछो। बहुतों की अपेक्षा मैं भी बूढ़ा हूँ, मैंने याद है। वो आजकल ये तर्क देते हैं कि उस समय में आदमी कम थे इसलिए अनाज सस्ता था, अब आदमी ज्यादा हो गया इसलिए अनाज महंगा हो गया। अनाज महंगा हो गया, धान होना बंद हो गया। ये नियोजन करने से बंद हो गया धान। नियोजन नहीं करते तो धान बंद नहीं होता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सुना है नहीं कहावत है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ज्यादा होगी, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, वृक्ष नहीं होता वहाँ ज्यादा होती है वर्षा। बताओ, जानकार आदमी बोला, अनजानकार बंद नहीं मानेगा। जानकार बोलो कि जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है, वृक्ष कम होता है वहाँ वर्षा ज्यादा होती है। तो वृक्ष ज्यादा हो गए वर्षा तो हो जाएगी, मनुष्य ज्यादा होने से रहेगा ही नहीं। इतनी पोल है भगवान के। वृक्ष ज्यादा हो तो वर्षा ज्यादा हो जाए, मन ज्यादा हो तो अन्न कम पैदा होगा। कैसी बात करते हैं? अक्ल जल स्टडी है, डॉक्टर बनी, अक्ल का दिवाला निकल गया। बोलो, मनुष्य ज्यादा होगा, धान ज्यादा पैदा होगा। मनुष्य खाओ, अंडा खाओगे, मछली खाओ, मांस खाओ, सिगड़ा मांस खाओ, वर्षा कम होगी। क्योंकि पशुओं के लिए तो जरूरत नहीं घास की, तुम्हारे लिए की जरूरत नहीं अन्न की। पशुओं खा जाओ बस, फिर मरो कुमात। कहते बाप शराब पीता है, हाँ, और बेटे से पैसा मांगता है या बेटे की माँ से पैसा मांगता है तो पैसा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। विद्यार्थी को क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे विद्या अध्ययन सुचारू रूप से हो सके? विद्या में एक क्षण भी वृथा नहीं होना चाहिए। खास बात है, क्षण कण सही हो विद्या में चिंतित। क्षण त्यागी कुतो विद्या, कण त्यागी कुतो धनम। समय बर्बाद मत करो। जोर से कहता हूँ सुन लो, विद्यार्थी हो, एक क्षण भी निरर्थ मत जाने दो। विद्या का अध्ययन करते रहो, घर पर हो, बाहर हो, स्कूल में हो, कहीं हो, विद्या का अध्ययन करते रहो। जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। समय बर्बाद मत करो। प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी की जा सकती है क्या? की जा सकती है, 2-3 नंबर की होती है। सूर्य उदय में तारों के रहते हुए 1 नंबर, तारा लुप्त हो जाए और सूर्य उदय न हो 2 नंबर, और सूर्य उदय 3 नंबर। शाम की वक्त में सूर्य रहते हुए 1 नंबर और सूर्यास्त हो जाए, तारा नहीं हो 2 नंबर और तारा हो जाए 3 नंबर। किए जा सकते हैं। यदि पत्नी का चरित्र दूषित है, ऐसी स्थिति में क्या उसे घर पर रखना चाहिए? देखो भाई, या त्याग कर देना चाहिए? त्याग करने बात शास्त्र में तो आती है, पर तो आपका तो चरित्र कभी दूषित नहीं हुआ है।
ये सोच लो जरा। क्या? पत्नी का आचरण दूषित है, आप शिकायत करते हो, आपका तो कभी चरित्र दूषित नहीं हुआ है उम्र में, क्या आपको पूछना कहा करें? परित्याग बताया है, ज्यादा से ज्यादा स्त्री को दंड देना हो परित्याग कर दो, ये दंड है बड़ा भारी, परंतु ये दंड तभी है कि जब आप ठीक एक पत्नी व्रत हो और अपना नियम है तब, नहीं तो आप भी ऐसे वैसे ही आप हो, ठीक ही है। भगवान श्री राम को आदर्श अवतार माने या आदर्श पुरुष माने? दोनों ही मानो। पुरुष आदर्श पुरुष तो अवतार का चरित्र है और साक्षात भगवान स्वयं है, दोनों है। एकादशी के दिन चावल का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अन्न, चावल को अन्न मानते हैं, क्षीरान्न बनता है, चावल कैसे बनता है? क्षीरान्न बाजरी का बनता है, अन्न उसी का नाम है, चावल का। जो विधवा हो उसको ससुराल वाले नहीं रखते हो तो क्या पीर में रहना चाहिए? पीर में रहना अच्छा बात है, भाई माने तो, माँ बाप के भरोसे नहीं, माँ बाप तो रहो खूब मौज से आनंद से, पर भाई का अगर भोजाई का पता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जो भोजाया है ननद है वह अपने धर्म पे ठीक रहती है, तो भोजाइयों को चाहिए कि सासू की तरह माने उसको, ननद को घर पर रखे। रुद्राक्ष कितने मुखी होना चाहिए जिसे धारण करें? एक मुखी बढ़िया होता है और 4-5 मुखी मिलते हैं, सब ज्यादा 5 मुखी मिलते हैं, 2 मुखी 3 मुखी 4 मुखी 5 मुखी मिलते हैं, और 10-12 मुखी देखा है मैंने। एक अटपटा सा ही प्रश्न है कि लुंगी पहन करके पूजन भजन नहीं करना चाहिए, नहीं कर पहननी नहीं चाहिए, हम लोग बांधते ही नहीं है, साधु लांग लगाते ही नहीं, बिना साधु तो भजन सुमन करते ही, श्राद्ध तर्पण करते ही नहीं, साधुओं को श्राद्ध तर्पण थोड़ा ही करना पड़ता है, पर ये लंगोटी रखते हैं, इस बात लांग रखी वो रखती है। और लुंगी पहनना तो ये मुसलमानों का धर्म है, आजकल लुंगी पहनते हैं, रात भी लुंगी पहनते हैं, मुसलमान है, मुसलमानों के गुलाम है, मुसलमान नहीं, मुसलमान के चोटी कटिया है, चोटी भी नहीं रखते और लुंगी पहनते हैं, वे मुसलमानों की चोटी कटिया बड़ा नीचा होता है। गीता जी को कैसे याद करना चाहिए? गीता को याद करने का तरीका क्या है? कल बाल को सुनाया तो कहा कि गीता को कैसे याद करें? रटन करो, जैसे विद्या याद करते हो ना, अंग्रेजी आदि विद्या रटन करो, रटन करने से हो जाए, पाठ करने से हो जाए, बड़ी अवस्था में अर्थ समझने से हो जाए, छोटी अवस्था रटन करने से हो जाए। पति और पत्नी का क्या एक ही गुरु होता है या पत्नी कोई अलग भी गुरु बना सकती है? अलग बनाने की जरूरत नहीं है, स्त्री को अलग करना जरूरत ही नहीं है। पति की सेवा करे, पति का धर्म है उसका धर्म है, पति रहे तो ही पति का धर्म अपना धर्म, पति न रहे तो ही पति का धर्म अपना धर्म, उनकी आज्ञा पालनी अपना धर्म। अपना गोत्र छोड़ देती है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति सब बदल देती है स्त्री, पति के गोत्र में गोत्र मिला देती है। इस वास्ते एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, व्रत और धर्म नियम एक ही है। पुरुषों के 10-10 होते हैं। ये ओंकार किसका नाम है? भगवान का। कौन से भगवान का? और निराकार का। यही पूछा था। इच्छा और कामना में क्या अंतर है? इच्छा कामना एक ही है, इच्छा भीतर की होती है, कामना चाहना होती है ऊपर से। इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये सब एक ही चीज है, जो थोड़ी मात्रा में फर्क है। वासना सूक्ष्म होती है, कामना। दया और कृपा में क्या अंतर है? दया में कृपा में अंतर है कि जो अनुकूल होकर के जो हित करे उसका नाम दया है, और उसको शासन करके हित करे उसका नाम कृपा है। एक ने पूछा दशरथ जी की बेटी का नाम क्या है? दशरथ जी की बेटी का नाम शांता है, भागवत में है। शांता बाई नाम, शांता बाई ऋषि सिंह थे। हाँ जी। उसको ब्याह की गई थी, रोमपाद को गोद दी थी। हाँ। प्रेम था दोनों। रोमपाद को दी थी, कन्या थी,
उसकी शांता नाम था, उस ब्याह हुआ, फिर वर्षा हुई, सो गए। हो गया तो हो गया, समय भी 10 मिनट ऊपर हो गए नहीं। देखो आप प्रश्न करो, उसका ठीक उत्तर देवे तो आध घंटा घंटा लगे, पर ज्यादा प्रश्न है तो थोड़ा ही उत्तर देता हूँ मैं तो। वो कहानी भी थोड़ा सा कह दिया तो कहीं 2 बार कह दिया तो, नहीं तो समय कहाँ मिलता है इतना। आप पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकों में बहुत बातें आएगी, बहुत प्रश्नों का उत्तर उसमें है। जैसे मैंने प्रारब्ध बात कही, साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसकी टीका थी, मन लगा पढ़ो, कई बातों खुल जाएगी। प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है, उद्योग क्या है, प्रारब्ध क्या है, तकदीर क्या है, तदबीर क्या है। एक कर्म रहस्य पुस्तक छपेड़ी, वही 12वां श्लोक है, वो कर्म रहस्य नाम का एक पुस्तक छपी है छोटी, वो ले लो। साधक संजीवनी बड़ा पोथा, वो छोटी ले लो, वो ही बात है। 12वां श्लोक ही पुस्तकाकार छाप दिया है, उसका नाम कर्म रहस्य है, छोटी पुस्तक है, वो ले लो, पढ़ो, बहुत खुलेगी बात। इतना मैं विवेचन भी नहीं कर सकूंगा जितना उसमें लिखा है।